हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टाइल एकेडमी। गारमेंट कंस्ट्रक्शन की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अगले 3 स्टिचेस के बारे में आपको बताऊंगी, जिसमें कि मैंने आपको पहले जो 3 स्टिच कराए थे उनके नेम्स आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला था हमारा रनिंग स्टिच, सेकंड इज़ बास्टिंग स्टिच एंड थर्ड इज़ हेमिंग, जिसको हम हिंदी में तुरपाई भी बोलते हैं अपनी आम भाषा में। तो ये तीनों आपने अच्छे से समझे थे। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे दोबारा बताइएगा। अब हम अगले 3 स्टिचेस जो आज करने वाले हैं उसमें पहला स्टिच है हमारा फुल बैक स्टिच। फुल बैक स्टिच ये हमारा ऐसा स्टिच है कि अगर कभी हमारे पास किसी समय ऐसा होता है कि हमारे पास मशीन अवेलेबल ना हो और हमारा कपड़ा कुछ उधड़ गया, फट गया और हमें उसे ऑल्टर करना है, तो तब हम इस स्टिच का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको भी पता है, पहले टाइम में जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी तो लोग हाथ से ही कपड़े को सिल के पहनते थे। तो तब ये स्टिच इन्वेंट हुआ और ये स्टिच इसीलिए इसका नाम फुल बैक है, क्योंकि ये बिल्कुल पक्का स्टिच होता है। आप कैसे भी कपड़े को पहनेंगे, स्टिच करेंगे, ये उधड़ेगा नहीं। जैसे रनिंग स्टिच या बास्टिंग स्टिच हमारा एक थ्रेड खींचने से ही सारा उधड़ जाता है, बट ये ऐसा स्टिच नहीं होता, ये कभी भी नहीं उधड़ता। इसीलिए हम इसे बैक स्टिच और पक्का स्टिच भी बोलते हैं। अब इसको करने का तरीका देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। हमने उसी तरीके से अपना थ्रेड अंदर से निकाल लिया है और उसी पॉइंट से हम थोड़ा सा निडल को आगे लेके बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम स्टिच की लेंथ बहुत छोटी छोटी सी लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्टिच में अच्छा भी नहीं लगेगा और ये ड्यूरेबल भी नहीं होगा। इसीलिए हम इसकी स्टिच की लेंथ छोटी लेते हैं। अब हमने यहाँ से निडल निकाली और फिर फुल बैक, मतलब जहाँ से हमारा पहले बैक था, पॉइंट था, उसी पॉइंट से हम बैक होते हुए आगे आएंगे। अब आगे का डिस्टेंस हमारा अगले थ्रेड से ही काउंट होगा। तो इस तरीके से हम इसे स्टिच को करते हैं। ये देखिए, ये बैक फुल बैक हो गया। अब हमारा सेकंड बैक जो है वो इस पॉइंट से लिया जाएगा। इस तरीके से ये हमारा फुल बैक स्टिच होता है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बैक लेते जाएंगे। तो ये कुछ देखने में मशीन के स्टिच जैसा ही लगता है। मशीन जैसा बिल्कुल फिनिश्ड लुक तो नहीं होता, बिकॉज कि हम ये हाथ से कर रहे हैं और वो मशीन होती है, बट ये मशीन जैसा ही पक्का स्टिच होता है। इसको हम किसी भी तरीके से पहनने में अगर यूज़ करना चाहें तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, ये फ्रंट से कुछ इस टाइप से दिखता है और बैक से कुछ इस तरह की लुक इसकी आती है। हाँ, तो ये देखिए, ये मेरा स्वॉच फुल बैक स्टिच का कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसको फाइनली लॉक कर रही हूँ। लॉक करने का तरीका मैंने आपको वही बताया था जैसे पहले भी, कि जहाँ पे आपका एंड हो गया है वहाँ से आप पीछे की ओर चले जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा पूरा स्टिच और बैक से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, निडल मेरी बैक में आ गई है और बैक में आके हम इसे फाइनली लॉक कर देंगे। ये इस तरीके से अब हम इसे कटर की हेल्प से हमने थ्रेड को काट दिया है और ये हमारा स्टिच तैयार हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टिच जो करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉइंटेड बैक और स्लिप स्टिच। पॉइंटेड बैक, जैसे कि अभी हमने फुल बैक स्टिच किया था, ये कुछ उसी तरीके से, बस इसका जैसे नाम पॉइंटेड बैक है तो हम इसको बैक में भी बिल्कुल पॉइंटेड ही लेंगे इस तरीके से। लेकिन इसमें हमारा जो आगे का डिस्टेंस है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा भी हम इसमें ले सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, पॉइंटेड बैक स्टिच।
ये कुछ लुक इस तरीके से दिखाई देती है, बिल्कुल पॉइंटेड बैक। फ्रंट से ये ऐसे दिखता है और बैक से कुछ इस तरह की लुक इसकी आती है। ये भी होता है एक तरीके से बिल्कुल पक्का स्टिच ही होता है। अगर आपका एक स्टिच कहीं से भी टूट जाता है तो ये भी उधड़ता नहीं है। जहाँ से आपका धागा टूटा है वहीं से थोड़ा सा लूज पड़ेगा, अदरवाइज ये भी हमारा बिल्कुल पक्का स्टिच होता है। इस तरीके से हम ये अपना पॉइंटेड बैक, और इसको स्लिप स्टिच भी बोला जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने ये पूरा स्टिच करके दिखाया है आपको इस तरीके से। और ये अब हम बैक में चलते हुए इसे फाइनली लॉक कर देंगे। अब नेक्स्ट है, अब हम अपना नेक्स्ट स्टिच जो करने जा रहे हैं वो है एक इनविजिबल हेमिंग, और इसको हम प्रिक स्टिच भी बोलते हैं। इनविजिबल हेमिंग, जैसा कि नाम इनविजिबल हेमिंग है, जैसे कि अब आप ये वाला स्टिच हमने किया था पहले हेमिंग स्टिच, तो इसमें हमारा इस साइड जो ये स्टिच थ्रेड नज़र आ रहा है, इनविजिबल हेमिंग में हमारा वो नज़र नहीं आता। अब वो देखिए हम उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। इसको हम बिल्कुल जो हमने फोल्ड किया था कपड़ा, उसी क्रीज में से ही हम अपने थ्रेड के पॉइंट को निकालते हैं, और बिल्कुल यहीं से नीचे होके बिल्कुल यहीं से पॉइंट्स में निकाल के नीचे से, और फिर वापस इसी क्रीज के अंदर से हम क्रॉस होते हैं। आगे जो जाते हैं हम कपड़े के अंदर अंदर से जाते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा ये देखिए बिल्कुल भी थ्रेड नज़र नहीं आता, इस साइड भी और इस साइड। तो हमारे ये हेमिंग का स्टिच है तो ये बिल्कुल पॉइंटेड होता है, इसलिए ये ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। और अगर सेम कलर का थ्रेड होता है, जब हम अपना गारमेंट करते हैं तो तब हम बिल्कुल सेम कलर का थ्रेड यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ये देखिए, जहाँ से आप थ्रेड क्रीज में से निकालते हैं वहीं से हम आगे आगे क्रॉस करते बढ़ते जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ जहाँ हम क्रीज से निकले वहीं उसके ही बिल्कुल नीचे पॉइंटेड आपको निकालना है, और फिर वापस उसी पॉइंट में से, जिस क्रीज के पॉइंट में से आप बाहर आए थे, उसी से हम अंदर अंदर रोटेट होते जाएंगे, ताकि हमारा ना अंदर और ना ही बाहर कहीं भी थ्रेड नज़र नहीं आता। ये देखिए, मेरा ये कंप्लीट स्टिच हो गया है, और देखिए कहीं भी इसमें थ्रेड नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। और इसी तरीके से आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। तो अब अपनी इस क्लास में मैंने आज आपको ये अपने 6 हैंड स्टिचेस कंप्लीट करा दिए हैं, और इनके नाम मैं टॉपिक वाइज आपको बता रही हूँ, जिसका सबसे मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैंड स्टिचेस। और इनके जो नेम्स हैं, जो सबसे पहले मैंने आपको कराया था, दैट इज़ रनिंग स्टिच, सेकंड इज़ बास्टिंग स्टिच, थर्ड इज़ हेमिंग स्टिच, फोर्थ इज़ फुल बैक स्टिच, फिफ्थ था हमारा पॉइंटेड बैक स्टिच, एंड लास्ट और 6th सैंपल जो था वो था हमारा प्रिक स्टिच। आप इसी तरीके से अपने सैंपल्स को रेडी कीजिएगा, और उनके सामने अपने हर सैंपल के नेम को इसी तरीके से मेंशन करते हुए अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिएगा। इस तरीके से आपकी धीरे धीरे फाइल अट्रैक्टिव और कंप्लीट होती जाएगी, और आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास में मैं अब नेक्स्ट मशीन के स्टिचेस के बारे में आपको नॉलेज दूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अगर इसे शेयर करेंगे आगे तो आप ही तरीके के और भी जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन्हें भी इस कोर्स को करने में हेल्प मिलेगी। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी हर आने वाली नई क्लास के बारे में नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी, ताकि आप अपनी क्लास को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकें। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।